दोस्तों यूपी पीसीएस का फुल लेंथ नोटिफिकेशन आ गया है। क्या कुछ इसके अंदर दिया हुआ है, कौन कौन सी तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, तो इन सब के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन सी डेट से आवेदन को आप कर सकते हैं। तो 3 मार्च 2023 यानी कि कल का वो दिन था जब से आप आवेदन कर सकते थे। इसके अलावा ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो क्या है आपकी 3 अप्रैल 2023। ये डेट ज़रूर याद रखिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा। और मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप इच्छुक हैं इस फॉर्म को भरने के लिए तो आज ही भरिए, आखिरी डेट्स पर इंतज़ार मत करिएगा। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की जो आखिरी तिथि है वो क्या है आपकी 6 अप्रैल 2023। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए कि ओटीआर नंबर बहुत आवश्यक है। बिना ओटीआर के आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले आपको करवाना पड़ेगा यूपी पीएससी की वेबसाइट पर जाकर, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। अब इसके बाद आगे हम देखें क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर इतना ज़रूर समझिए क्योंकि इस बार परीक्षा में जब वैकेंसीज बहुत कम हो गई हैं तो कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। और परीक्षा को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल को तुरंत ले लीजिए। 780 पेजेस, ये 780 पेजेस आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। आप इस परीक्षा में कितनी बार भी बैठे हो या फिर पहली बार आप दे रहे हो, जो भी बात रही हो, अगर आप चाहते हो 2023 में प्री क्लियर करना तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्सेज आप ले लो। उसमें आपको ये 780 पेजेस मिलेंगे जो एकदम यूनिक हैं और सिर्फ इतना पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दूंगा आपको कहाँ से देखना है ये। और जो आपकी स्क्रीन पर अभी नंबर हाईलाइट हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और ये जो कोर्स है इसको तुरंत परचेस करिए। अच्छा, यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको भी देख लीजिए। अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख व ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित ना करें, यानी कि कोई भी हार्ड कॉपी आपको आयोग को नहीं भेजनी है। ठीक है, इसके बाद रिक्तियों की संख्या करें। जो मैं आपको बता रहा था कि रिक्तियां इस बार बहुत कम है, यानी कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बहुत कम है, मात्र 173। ठीक है, 173 यहाँ पर वैकेंसी इस बार आई हैं। इसके बाद बात होती है शैक्षिक अर्हता की, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि आवश्यक है। मतलब बिना ग्रेजुएट हुए आप पीसीएस की परीक्षा में नहीं अपीयर हो सकते। तो ग्रेजुएट होना आपका मस्ट है, इतना आप याद रखिएगा। अगर ग्रेजुएट नहीं है और मतलब अगर आप कर भी रहे फाइनल ईयर में, तब भी आप इसको नहीं भर सकते अनटिल अनलेस जिस टाइम पे मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद आयु सीमा की बात करें, 40 साल तक आयु सीमा है इसमें, ये तो आई थिंक आप सबको पता भी होगा। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि फॉर्म आ चुका है, ये जो रेस है अब स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आप चाहते हैं इस रेस में विजयी होना तो आपको सबसे पहला काम करना चाहिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज में तुरंत एंट्री लेनी चाहिए, एडमिशन लीजिए। 780 पेजेस के